स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे जा रहे इस तरह के क्वेश्चन। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है, मेरा शिफ्ट में खुद आया था इस तरह का क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को उसी तरह का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 25 वस्तुओं को 2500 रुपये में बेचने पर उसे 10% का नुकसान होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी वस्तु 2400 रुपये में बेचनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत लोग गलत कर देते हैं, लेकिन मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उसको याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इस तरह का, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको ये रखना है, रुपया डिवाइड बाई वस्तु गुणे 100 प्लस माइनस, अगर प्लस करेंगे जब प्रॉफिट होगा, माइनस करेंगे जब लॉस होगा। ठीक है, ये इसी तरह दो साइड लिखते हैं बराबर कर कर, है ना। दो केस बनता है इसमें। ठीक है, तो आप सिर्फ एक ठो इसे आपको इतना याद रखना, बाकी इधर का कुछ नहीं, मतलब सेम ही है ना। तो रुपया बराबर वस्तु गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, सेम ही चीज है ना। तो खाली मैं लिख दिया हूँ, देखिए क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 25 वस्तुओं को 2500 रुपये में बेचता है। तो कितना रुपये में बेच रहा है, तो 2500। तो रुपया डिवाइड बाई वस्तु, तो कितना वस्तु बेच रहा है, 25। तो क्या हो रहा है, बेचने पर उसे 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। तो 100 में से क्या कर देंगे, 10 को घटा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 100 प्लस माइनस। अगर माइनस कब करेंगे, जब लॉस होगा, नुकसान होगा। तो 10 का नुकसान हो रहा है, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 90। बराबर दे देंगे। अब क्या बोला कि 20% लाभ कमाना है, उसको 20% लाभ कमाना। तो यहाँ पर देखिए लाभ का ना, तो 100 में लाभ हो रहा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120। 20% का लाभ चाहिए उससे। लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तु बेचे, तो कितनी वस्तु वही निकालना, तो हम लोग एक्स मान लेते हैं। और यहाँ बोला कितने रुपए में, कितनी वस्तुएं 2400 रुपये में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर रुपया कितना दिया है, 2400। बस सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ से दो जीरो से दो जीरो यहाँ खत्म, और यहाँ 25 से ये 25 खत्म। ठीक है, और 30 से इसको काट देंगे, 30 × 3 = 90, 30 × 4 = 120, है ना। 4 से ये कितना बार में गया, तो 4 × 6 = 24। तो x बराबर क्या गया, देखो यहाँ पर 3 और ये 6 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा क्रॉस में, यहाँ पर x। तो 3 × 6 का कितना गया, 18। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 18। ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, आपको पसंद आया होगा ये, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज और, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो पिछले वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ठीक है, तो दोस्तों जो भी आपको मिलेगा इस चैनल पर जेन्युइन मिलेगा, कुछ फेक नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोपहर में हम लोग इस पर लाइव जीके का क्लास भी कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग चाहे तो अटेंड कर सकते हो, वो शॉर्ट्स फॉर्मेट में हम लोग करते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर, इसको हटाते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए बी सी कितना 5200, 6000 और 6800 रुपए के साथ साझेदारी में प्रवेश किए। उन्होंने उनके द्वारा निवेश किए गए समय का अनुपात इतना 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 है, तो कुल लाभ इतना हुआ है, तो उसमें ए का हिस्सा। ठीक है, ये पार्टनरशिप का हो गया। ठीक है, तो कितना लोग है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, और यहाँ पर ए कितना, तो 5200, बी कितना 6000 रुपया निवेश कर रहा, और सी कितना कर रहा, तो 6800। तो ठीक है, तो ये देखो इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। ये क्या कर रहा है कि इतना रुपया का निवेश कर रहा था, निवेश गुणे समय, समय ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, समय मतलब टाइम, तो क्या मिलेगा अपने को, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इतना नहीं लेंगे, सिर्फ रेशियो लेना होगा अपने को। ठीक है, चलो पहले समय का रेशियो कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर लिया हुआ 5, ये कितना 3, और ये 5, है ना। और इसको भी हम लोग टोटल नहीं लेते, है ना, इसको भी हम लोग टोटल नहीं लेंगे, इसको काट देते। देखो दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो दो से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26। दो से काटेंगे तो 30, दो से काट देंगे तो 34। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, तो यहाँ पर दो 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 से कट रहा है, चलो दो से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, दो से 15, दो से काटेंगे तो 17। ठीक है, तो 13 पाँचे 65, 15 तिया 45, और 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। तो अपने को क्या पूछा है कि टोटल अपना लाभ कितना हो रहा, तो 15,600 का लाभ हो रहा है, इसमें ए का हिस्सा पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो ए को यहाँ पर कितना मिल रहा है, ए को यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो ए का हिस्सा कितना है टोटल
ये 65 मिलेगा, और टोटल जोड़ दो, ये तीनों को मिलाकर है ना 15,600। तो चलो 5 5 10 5 15 के 5 हासिल, एक 8 4 12, 12 6 18 1 19 आ गया। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? तो 13 से कटेगा क्या? 13 एकम में 13, हाँ 13 से कट रहा है, तो 13 एकम में 13, 13 5 65। ये देखो ये भी 13 से कट जाएगा। 13 एकम में 13, 13 दूना 26, है ना। 13 एकम में 13, 13 दूना 26, सॉरी ये एक 1200 आ जाएगा। ठीक है, 13 एकम में 13, 13 दूना 26। ठीक है, और ये किससे कटेगा? तो चलो 5 से काट देते हैं, तो 5 3 15। 5 से काटेंगे तो 13 12 में 5 एकम 5, 5 3 15, 3 से काट दो इसको तो कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, तो अपना आंसर क्या गया? 400 गुणे 13, 13 चौका 5200। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखिएगा, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग करेंगे। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा, कि एक दिन में 60 घंटे कार्य करने वाले 13 पुरुष 10 दिनों में 280 ईंटें बना सकते हैं, तो कितने दिनों में 39 आदमी प्रतिदिन 3 घंटे कार्य कर कर इतने ईंटें बना सकते हैं? तो ये MDH वाला फॉर्मूला पता होगा ना, MDH/W। इसी पर करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, कि 13 पुरुष, कितना मैन है? 13 पुरुष, 10 दिन, दिन कितना है? D मतलब दिन, 7 घंटे, H मतलब क्या होता है? आवर, तो कितना? 7 घंटे काम कर कर कितने काम ईंटा बना रहे हैं? तो 280 बना रहे हैं। तो वही बोला है कि कितने दिनों में, मतलब हमें दिन निकालना है। 39 आदमी प्रतिदिन कितना घंटा काम करेंगे? 3 घंटा अगर काम करते हैं तो 396 ईंटें बना सकते हैं, मतलब कितने दिनों में बना सकते हैं। बस इसको सॉल्व करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ 13 से ये कट गया, कितना बार में? 3 बार में, 13 3 39। ठीक है, और तो देखो यहाँ पर कुछ कट रहा, तो हाँ 0 से ये 0 खत्म, और 7 से ये गया 4, सच्चों का 28, 4 खत्म। और ये 4 से देखो ये वाला भी कट जाएगा, तो 4 9 36, 4 9 36, और ये तितरी का 9, 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो डी बराबर कितना आ गया? 11, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये डी बचा है, ये 11 बचा, तो 11 इधर आ जाएगा क्रॉस में, और डी बराबर क्या आ जाएगा? 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्लियर? चलिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये सभी क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिल सकते हैं आपका शिफ्ट में, क्योंकि ये आ रहे हर शिफ्ट में आ रहे। मेरे शिफ्ट में खुद इस तरह का क्वेश्चन आए हैं, अब मेरा फ्रेंड का शिफ्ट में भी आया है। ठीक है, और आगे एक और फ्रेंड का है होने वाला एग्जाम, तो उसका होता है, तो मैं उसका भी एनालिसिस देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं पहले, आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार तार की लंबाई क्या होगी यदि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले से खींची जा सकती है? अच्छा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे की गोले से खींची जा सकती है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये गोला का आयतन, और यहाँ पर क्या है? बेलनाकार तार की आयतन, ये क्या होगा? दोनों बराबर होगा। मतलब बोलना का चाहता है ना, कि यहाँ पर देखो, ये जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे का गोले को, इसको खींच कर क्या 6 सेंटीमीटर बेलनाकार बनाया जाता है, तो बेलन की लंबाई क्या है? सीधा, तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का πr² H, और गोले का आयतन क्या होता है? ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो 4/3 πr²। चलो वैल्यू पुट करते हैं, पाई से पाई पहले कट जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर देखो बेलन की त्रिज्या कितनी है? तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर गुणे H, 4/3। आर कितना दिया हुआ है? 21 का क्यूब, मतलब 21 3 बार में, 21 गुणे 21 गुणे 21। ठीक, हाँ, अब सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा काम खत्म। 3 ही 7 21, 6 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 36 गुणे H है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा? 4 गुणे 7 गुणे 21 गुणे 21। मैं जानबूझकर 2 बार लिख दे रहा हूँ, नहीं तो एक ही बार में काट कर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। तो 4 से इसको काटेंगे 9। ठीक है, तो H बराबर क्या आ गया? 7 गुणे 21 गुणे 21, है ना, और डिवाइड बाई 9।
तो तितरी का 9, 3 7 21, तितरी का 3 7 21, तो क्या आ गया, 7 × 7 × 7, 343 है ना। मैंने जानबूझ कर ये किया कि यहाँ पर गिजमिज ना हो जाए, इसलिए मैंने नीचे में किया, नहीं तो हम लोग यहीं पर काट कर सॉल्व कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 343 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, इससे आप लोगों को मदद मिल रही हो तो प्लीज जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका अगर शिफ्ट में इस तरह क्वेश्चन आता है जरूर एक बार आकर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरों को थोड़ा विश्वास भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।